दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कोविड-19 की वजह से जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे जो होल्ड पर थे, अब उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और जो भी मेरे भाई लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि खाद की और केचुए की प्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन पानी से कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम ज़्यादा केचुआ बढ़ा सकते हैं पानी से, कैसे हम खाद की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं पानी के माध्यम से। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो वाटरिंग पार्ट है, ये हम अपने ट्रेनिंग सेशन जो हमारे यहाँ पर होते हैं उन ट्रेनिंग सेशन में हम इसका पूरा करवाते हैं। वाटरिंग का पार्ट ट्रेनिंग पार्ट है बेसिकली। फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से दे पाएँ जो लोग हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये पार्ट सिर्फ क्लियर हो पाता है अपने हाथ से पानी लगा के देखने पर। अब हम अगर इसकी बात करें कि अब इसको प्रोडक्शन को कैसे मेंटेन करें, अब आप दोबारा से इसको ना केचुए की तरह समझने की कोशिश करें। मेरे अंदर, मैं केचुआ हूँ, मेरे अंदर 90% फ्लूइड है, 10% खाल है। मैं खाना खाता हूँ पानी पीने के लिए। मैं पानी मांग नहीं सकता, लेकिन मुझे पानी पीना है, मेरी प्यास बुझानी है, तो मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा जिससे कि ज़्यादा पानी मेरे अंदर जाए। अब अगर मेरे बेड में एक्सेस ऑफ वाटर है तो मैं कम खाने में मेरे को ज़्यादा पानी का कंटेंट मिल जाएगा और मैं सर्वाइव आराम से कर सकता हूँ। तो फिर मैं खाना कम खाऊंगा और जो मेरी प्रोड्यूस होएगी वो भी कंपोस्ट की प्रोडक्शन कम होगी। लेकिन क्योंकि केचुआ पानी पी के खुश है, थोड़ा खाना खाया, पानी पूरा पिया, वो खुश हो गया, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाएगी। जो उसकी कोकून लेइंग कैपेसिटी है, जो कोकून वो हैच हो रहे हैं, उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो केचुए का मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाएगा। वहीं आपकी कंपोस्ट की प्रोडक्शन घट जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो साइकिल ख़त्म होनी चाहिए वो ख़त्म ना होके लंबी खिंच जाएगी। कई बार ये फ़ायदेमंद भी हो जाता है और कई बार नुकसानदायक। फ़ायदेमंद कैसे होता है? अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड चला, खाना डला हुआ था बेड के अंदर, और अगर नॉर्मल पीरियड होता और पानी नॉर्मल लग रहा होता तो केचुए ने पहले ही खाना खा लेना था और खाना ख़त्म हो जाना था। लेकिन पानी को एक्सेस करवा देने की वजह से वही लॉकडाउन का पीरियड में वो आराम से खाना भी खाता रहा, पानी भी पीता रहा और पूरे टाइम वो सरवाइव कर गया। कंपोस्ट की प्रोडक्शन तो भले कम हुई पर केचुए की मल्टीप्लिकेशन बढ़ गई। वहीं अगर हम पानी को बिल्कुल मेंटेन करके रखें, जितना इवेपोरेशन हो रहा है सिर्फ उतना पानी ऐड करें। अगर केचुए ने ऊपर से 4-5 इंच की लेयर कंपोस्ट की तैयार कर दी है तो हम पानी बिल्कुल बंद कर दें। जैसे जैसे पानी कम होगा केचुआ खाने की तरफ जाएगा ज़्यादा पानी पीने के लिए, और जैसे जैसे पानी कम होगा केचुआ ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देगा। तो अगर हमें कंपोस्ट की प्रोडक्शन फास्ट लेनी है तो हम पानी कम कर दें, लेकिन रेगुलरली ये चेक करते रहें बेड गर्म ना होने पाए, केचुए के ऊपर खाद ना चिपके, इतना भी पानी कम ना कर दें कि केचुए को सर्वाइवल में ही दिक्कत हो जाए। सर्वाइवल में दिक्कत होगी तो वो मल्टीप्लाई भी नहीं करेगा, वो क्लाइटेलम भी नहीं तैयार करेगा, वो कोकून भी नहीं देगा। तो ये बड़ी बैलेंसिंग सिस्टम है। तो आप पानी कम करेंगे खाद की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, पानी ज़्यादा करेंगे केचुए की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। हमें केचुआ भी बढ़ाना है और खाद भी बढ़ानी है तो पानी को बिल्कुल एप्रोप्रिएट रखेंगे। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ, जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही पानी ऐड करेंगे। 3 इंच की लेयर अगर आपकी कंपोस्ट की तैयार हो गई है तो फिर पानी बहुत सोच समझ के लगाएंगे, ये नहीं कि अंधाधुंध पानी लगाना है।
कोई भी बेड हम बनाते हैं उसके ऊपर हम ये बताते हैं कि शुरू के 40 डेज आपको सिर्फ वाटरिंग करनी है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि केचुआ ऊपर की लेयर से खाना शुरू करेगा। हमने पानी डाला, ये हमारा बेड है, ऊपर की लेयर पे हमने वाटरिंग करी, वाटरिंग करने पे ऊपर पानी भी हो गया, खाना भी है, नमी भी है, हवा भी है, तो केचुआ ऊपर से खाना शुरू करे। जैसे जैसे ऊपर से वो खा के नीचे की तरफ जाएगा, हम पानी कम करते जाएंगे। 2 इंच नीचे तक खा लिया, पानी थोड़ा और कम कर देंगे, 3 इंच खा लिया, पानी और कम कर देंगे, तो धीरे धीरे पानी भी हम कम करते चले जाएंगे। क्यों? अगर हमने पानी उतना ही मेंटेन रखा जितना फर्स्ट डे था, तो केचुआ ऊपर की सतह पे बैठा रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा, फिर जब पानी कम होना शुरू होगा तब नीचे जाएगा। पानी की सारी प्रक्रिया जानने के बाद जो एक लास्ट चीज रह जाती है वो ये है कि अगर इतना सब पानी मेंटेन कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद किसी कारणवश हमारे बेड गर्म हो जाते हैं, उनके अंदर भभका पैदा हो जाता है, तब उसका समाधान पानी के माध्यम से कैसे करें? अब आपने जैसे बेड बनाया था उसके चारों तरफ ईंटें लगाई थी, आप एक ईंट हटाएं, 3 ईंट छोड़ दें, फिर एक हटाएं, ऐसे चारों तरफ से एक एक ईंट बीच बीच में से हटा दें। अब आप अपने बेड के ऊपर से पूले को उतार दें और बेड की जो सेंटर है, जो बीच है, उसमें लगभग 6 से 8 इंच चौड़ी और लगभग 4 इंच गहरी एक पूरी नाली बना दें पूरे बेड में ऊपर की लेयर पे। जो हमारा हीप है, हीप के ऊपर की लेयर पे मतलब 6 से 8 इंच चौड़ी और 4 इंच गहरी एक नाली बना दें और उस नाली में पानी भरें। वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा और नीचे जो ऊपर की जो मीथेन है, क्योंकि साइड की लेयर तो ऑलरेडी नीचे साइडों में आ रही, जो लेयर है बेड का जो टेपर है वो तो नीचे आ रहा है, तो वहाँ तो मीथेन है ही नहीं, वहाँ गर्मी है ही नहीं, गर्मी सिर्फ है सेंटर में। तो ये जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा वो मीथेन को लेते हुए, गर्मी को लेते हुए बेडों की साइड में से, जहाँ से ईंटों की जगह आपने छोड़ी है, वहाँ से पानी निकल जाएगा। अब इस बात का ध्यान रखें कि जब वो पानी ऊपर से नीचे जाए और केचुआ साइडों में बैठा हुआ है तो केचुआ पानी के साथ ना बह जाए, उसको आप ध्यान रखें। जो केचुआ थोड़ा सा पानी के साथ निकल के बाहर आ रहा है उसे उठा के वापस नाली में डाल दें ऊपर और इस पानी को निकलने दें। शुरू में देखेंगे गर्म पानी निकल रहा है, इसे तब तक निकालना है जब तक पानी ठंडा ना आना चालू हो जाए। जब पानी ठंडा आना चालू हो जाए तो थोड़ी देर वेट करें, पानी को रिसने दें। रिसने के बाद में जो ऊपर की जो हमारे जो नाली बनाई थी उसको वापस से सही करके बंद कर दें और पूला डाल दें। ईंटें अभी नहीं लगेंगी जब तक कि सारा पानी ऊपर से नीचे आके बाहर रिस ना जाए। जब पानी बाहर आना बंद हो जाए तब आप ईंटों को वापस लगा दें। आप 1 घंटे में देखेंगे कि केचुआ जो साइडों की लेयर में बैठा हुआ था, गर्मी से परेशान था, अंदर भपका हुआ था, वो सारा का सारा शाम के समय वापस ऊपर बेडों पे आ गया। तो ये एक सबसे मतलब बचाव का रास्ता है पानी के माध्यम से कि हम केचुए को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जो वेब सीरीज़ हम बना रहे हैं इसके माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल रही होगी और इस जानकारी के माध्यम से आप स्वयं भी आत्मनिर्भर बन रहे होंगे और जो जैविक खेती है उसको भी समृद्ध बना रहे होंगे। और ये हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है कि ये जो धरोहर है, जो खेती है, इसको समृद्ध बनाएं और इस धरोहर को संभाल के रखें। मेरी आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से हम और नई नई अच्छी वीडियो, अपने पूरा तजुर्बा आपके सामने ला सकें और आपको उसकी जानकारी सही रूप से दे सकें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।